शब्बीर का कहना है कि किसी को कोई भी किसी भी वक्त अच्छा लग सकता है और उसके दिल में उतर सकता है। खास तौर पर नौजवानी के आलम में इश्क और मोहब्बत का भूत अच्छे अच्छे कामों को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। शब्बीर ने डेरा गाजी खान में इसी नौयत का एक वाकया देखा। काजिम नामी शख्स सुजुकी चला रहा था और उसका दोस्त और कंडक्टर इमरान जगह जगह सुजुकी रुकवाता और मुसाफिरों को उतारता चढ़ाता जा रहा था। सुजुकी में ड्राइवर सीट के साथ एक लड़की बैठी हुई थी और पीछे के हिस्से में कुछ मर्द और औरतें मौजूद थीं। सुजुकी जगह जगह पर रुककर मुसाफिरों को उतारती चढ़ाती जा रही थी और फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि पूरी सुजुकी खाली हो गई, लेकिन ड्राइवर सीट पर मौजूद लड़की अपनी जगह बैठी रही। ड्राइवर नीचे उतरा तो कंडक्टर उसके पास आ गया। कंडक्टर ने सवारियों से वसूल किया गया किराया उस्ताद के हवाले किया और ड्यूटी खत्म करके जाने लगा तो उस्ताद ने उसे रोक लिया। अच्छा उस्ताद, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? अभी तो काम शुरू हुआ है और अभी तू जा रहा है। उस्ताद, आज मेरा ओवर टाइम का बिल्कुल मूड नहीं है, तुम खुद ही संभालो ना काम। ओवर टाइम वैसे इतने दिनों बाद आई है। चलते हैं ढाबे वाबे पे खाना वाना खाते हैं, छोड़ के इसको तुझे भी छोड़ दूंगा। उस्ताद एक बात बोलूं? बोल भाई। ये मसला खतरनाक है, तुझे हमारी बरादरी के लोगों का तो पता है। बात सुन, मैं कौन सा उसको घर से घसीट के ला रहा हूँ, की मर्जी से आ रही है ना। तूने ही चढ़ाया उसे सर पे। देख भाई, मोहब्बत का नाम सुना कभी? मोहब्बत का ये वो मुझसे करती है। अच्छा अच्छा बस, अब ज्यादा मत छोड़। ये बता जाना कहाँ है? चल बैठ, लेके चलता हूँ तुझे मस्ती जगह। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरत लग रही है तू क्यों आ जाती है? बस तेरे बिना दिल ही नहीं लगता। देख, हमारी शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि तेरी बिरादरी अलग, मेरी बिरादरी अलग। नहीं छोड़ेंगे लोग हम लोग को। ठीक है, फिर उतार दो मुझे। आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे क्या हो गया, पागल हो गई क्या? चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई तुझे हाथ भी लगाएगा ना तो उसको काट के फेंक दूंगा मैं। शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। अब खुश? चल। ड्राइवर और लड़की चलती गाड़ी में बात कर रहे थे कि अचानक पीछे बैठे हुए कंडक्टर ने ड्राइवर की खिड़की में झांकते हुए अपने उस्ताद को मुखातिब किया। अबे उस्ताद, की होश में हो? ढाबा तो पीछे रह गया। हाँ लेता हूँ, मोड़ता हूँ। डेरा गाजी खान के इलाके चक सलारी का सुजुकी ड्राइवर काजिम दूसरे कबीले की एक लड़की से मोहब्बत करता था और लड़की भी तमाम खतरात मोल कर इससे रोजाना मिलने आती थी। काजिम का दोस्त और कंडक्टर इमरान इस तमाम सूरत हाल से वाकिफ थे। फिर एक दिन लड़की अचानक कहीं गायब हो गई और लड़की के घर में तूफान आ गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की का भाई काजिम के घर का दरवाजा पीट रहा था। काजिम का बाप बाहर निकला तो लड़की के भाई ने काजिम के बाप का गिरेबान पकड़ लिया। काजिम को बाहर निकाल। अरे मेरा गिरेबान तो छोड़ मेरा गिरेबान। क्या बात है, क्यों बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ तू? ये मैंने बोला काजिम को बाहर निकाल। वो तो कल से घर पे नहीं आए और सुजुकी भी गायब है। अच्छा, तुझे मैं 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। उसे कहीं से भी ढूंढ, कहीं से भी निकाल और उसको बोल मेरी बहन वापस कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बता रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे है तू? अबे क्या तेरी समझ में नहीं आता क्या? मेरी समझ में तो आ रही है। चल निकल यहाँ से, चल निकल। देख लूंगा मैं, तुझे बता रहा हूँ। अबे जा, चल देख लेगा। लड़की के घर वालों ने गैर बिरादरी के शख्स काजिम और उसके दोस्त इमरान पर इल्जाम लगाया था कि दोनों ने मिलकर लड़की को अगवा किया है। इस मामले को हल करने के लिए जिरगा बिठा दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि बहुत से देहाती जिरगे में शरीक थे और काजिम का बाप हाथ जोड़े खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है,
लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो होना था वो तो हो चुका है। शायद अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। देखिए, आप सब समझदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। आप झगड़ा यही खत्म करें, उनको शादी करने दें और बेशक उसके बाद उनको इस गांव से बाहर निकाल दें। काजिम के बाप की तकरीर सुनकर लड़की का भाई खड़े होकर गुस्से से कांपने लगा। हमको ये फैसला मंजूर नहीं है, हमको लड़की वापस चाहिए। बस बस चुप हो जाओ, अब फैसला मैं खुद करूंगा। काजिम के अब्बा, मेरी बात गौर से सुनो। अपने बेटे को कह दो कि लड़की वापस कर दे 1 घंटे के अंदर और 10 लाख जुर्माने के साथ, नहीं तो काजिम को जान से मार देंगे हम। रहम सरदार, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है सरदार? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, रहम करे सरदार। बस बस, फैसला हो चुका है। अब तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, जरगा खत्म होता है। काजिम का बाप बोझल कदमों से डरा सहमा वहां से रवाना हो गया और देहाती देर तक आपस में चेमगोइयां करते रहे। जिरगे के फैसले के मुताबिक काजिम के बाप ने लड़की वापस कर दी थी और जुर्माने की कुछ रकम देकर बेटे की जान बख्शी भी करवा ली थी। बाकी रकम बाद में देने का वादा कर लिया था। शब्बीर वो मंजर कभी नहीं भूलेगा जब रात की तारीकी और सन्नाटे में काजिम का बाप उस लड़की का हाथ पकड़े गांव की तरफ जा रहा था। लड़की ने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था और वो बोझल कदमों से चल रही थी। फिर लड़की एक जगह रुक गई। काजिम के बाप ने उसका हाथ पकड़कर घसीटना चाहा तो लड़की ने मज़ाहमत की। क्या हो गया बेटा, रुक क्यों गई हो तुम? बाबा मुझे नहीं जाना, वो लोग मुझे मार देंगे। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। देखो बेटा, घर चलो, देर मत करो। वो तुम्हारे माँ बाप है, वो तुझे माफ कर देंगे, तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ। काजिम के बाप के समझाने पर लड़की चलने पर राजी हो गई। शब्बीर ने देखा कि काजिम के बाप ने दरवाजा खटखटाया तो लड़की का बाप बाहर निकला। काजिम के बाप ने खामोशी से लड़की उसके बाप के हवाले कर दी और लड़की घर के अंदर चली गई। लड़की के भाई और दीगर रिश्तेदार किसी दीवार की तरह लाइन बनाकर खड़े हुए थे। लड़की चेहरा छुपाते, नजरें झुकाते उनके सामने से गुजरकर आंगन में पहुंची तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ बेटी को लेकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी तो लड़की का बाप गुस्से से चिल्लाया, इसे यहीं छोड़ दो आंगन में, तुम जाओ। शौहर का हुक्म सुनकर माँ ने बेटी का हाथ छोड़ दिया। शौहर ने इशारा किया तो उसकी बीवी किसी मशीन की तरह हसरत भरी निगाहों से बेटी को देखती हुई अपने कमरे में चली गई। लड़की मुजरिम की तरह आंगन में गर्दन झुकाए खड़ी थी। बाप ने अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब लड़की आंगन में तन्हा थी। फिर शब्बीर ने देखा कि लड़की का बाप किसी को फोन कर रहा था। बदनामी से बचने के लिए शायद लड़की के बाप ने फौरी तौर पर लड़की की शादी कहीं बिरादरी में करने का फैसला कर लिया था, मगर जो कुछ शब्बीर ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। शब्बीर ने देखा कि लड़की का बाप बाहर का दरवाजा खोलकर किसी अजनबी को बैठक में लेकर आ रहा था। अजनबी वहां बैठ गया तो लड़की का बाप भी उसके साथ ही बैठ गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की के बाप की नजरें झुकी हुई थीं और वो अजनबी से कोई बात कर रहा था। अजनबी के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो किसी दुकान पर बैठा सौदेबाजी कर रहा हो। फिर शब्बीर ने अजनबी को जेब से नोटों की गड्डी निकालकर लड़की के बाप को थमाते हुए देखा। मुबैना अगवा के बाद जब लड़की बरामद हो गई तो लड़की के बाप ने उसे कारी करार देकर कुछ रकम के गरज इलाका गैर के एक शख्स के हवाले कर दिया था। इस अलमनाक मंजर ने शब्बीर को दहला कर रख दिया। अजनबी शख्स लड़की का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकला तो लड़की किसी सिधाए हुए जानवर की तरह चुपचाप उसके साथ जा रही थी। लड़की की माँ दरवाजे से लगकर अपनी बेटी को जाता देख रही थी। लड़की की माँ के लिए ये उसकी बेटी का जनाजा निकल रहा था। इश्क की ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस कहानी का एक किरदार बाकी था और वो था काजिम का दोस्त 22 साल इमरान, जिसने मुबैना तौर पर लड़की के अगवा में अपने दोस्त की मदद की थी। लड़की के कबीले के कुछ लोगों ने इमरान को अगवा किया और उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके होंठ और नाक काटकर उसे जंगल में फेंक दिया गया, जहां से पुलिस ने उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया था। ये है इमरान जो अस्पताल में जेरे इलाज था।
इलाके के आला पुलिस अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अलमनाक वाक़े के बारे में बताया था और कुछ मुलजिमों को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश भी किया था। डेफिनेट कानून कोई भी हाथ में ले सकता है, चाहे जितना भी बड़ा मुजरिम हो। जब अदालतें, पुलिस, कानून मौजूद है, इवन हमारे यहाँ हमारी दीन में भी ये चीज़ जायज़ नहीं है। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन बारह इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर ये काम किया है। यही पकड़ा गया है। इसके साथ 2 और अक्यूज्ड हैं, वो बैरून मुल्क, उनके बारे में सुना है कि वो भागे हुए हैं। 2 और अक्यूज्ड हैं, वो अबूरी पर हैं, इंटरम पर हैं। तो ये 5 अक्यूज्ड हैं, लेकिन इसको अपने थ्रेश आउट करने मरकजी मुलजिम ये है और 2 और जो हैं वो भी इंशाल्लाह जो बैरून मुल्क हैं उन पर हमने दबाव डाला हुआ है, वो वापस आ जाएंगे। काली करार देकर मुबैना तौर पर इलाका गैर बेची जाने वाली लड़की इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है? खरीदने वाले ने उससे शादी कर ली या फिर उसे कहीं और आगे बेच दिया? शब्बीर को इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता इतनी हैरत जरूर है कि लड़की के मुबैना आशिक ने जुर्माना अदा करके अपनी तो जान बचा ली, लेकिन इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सका कि जब लड़की उसके साथ चली ही गई थी तो वो उससे कोर्ट मैरिज ही कर लेता। शब्बीर का कहना है कि इस पूरी कहानी में लड़की के एकतरफा इश्क के इशारे तो मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इश्क के नाम पर कुछ और ही खेल खेला गया, जिसकी सजा लड़की ही को भुगतनी पड़ी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हारूनाबाद के एक गांव में एक 20 साल नौजवान को देखा है जिसका जराइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे खतरनाक मुजरिम समझते थे। जिला भावल नगर के इलाके हारूनाबाद के नवाही गांव 21-3R में एक सुबह शब्बीर खेतों के दरमियान से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक 20 साल मेहनतकश हसन अली हाँफता कांपता दौड़ रहा था। वो किसी लड़की को आवाज दे रहा था जो उससे काफी दूर थी और हसन अली की पुकार से बेखबर कहीं जा रही थी। हसन अली दौड़ता रहा और जब वो लड़की के पास पहुंचा तो लड़की फसल की कटाई में मसरूफ थी। हसन अली को यूं हाँफता कांपता देखकर वो घबरा गई। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर शदीद तशवीश के आलम में हसन अली के पास से उठकर चली गई। हसन अली उसे आवाज देता रह गया, लेकिन लड़की ने पलट कर नहीं देखा। हसन अली अपनी जगह से उठा और जब लड़की निस्बतन एक ऐसी जगह पहुंची जहां फसलों की बाढ़ ऊंची थी और कोई देखने वाला नहीं था, तो उसने उसे रोक लिया। हसन अली, मैं तुम्हें मना किया था ना, मेरा पीछा मत करो। वो बात तो सुन मेरी। नहीं सुनना कुछ, चले जाओ यहाँ से। कमाल करती है, वो बात तो सुनो। लड़की हसन अली को छोड़कर जल्दी जल्दी खेतों से बाहर निकल गई। सामने कुछ देहातियों की चौपाल जमी हुई थी। लड़की वहां से गुजरी तो लोगों ने एक दूसरे को मानी खेज निगाहों से देखा। लड़की को एहसास हो गया कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे। फिर वो मजीद तेजी से आगे बढ़ती चली गई और अपने घर पहुंचकर उसने दम लिया। हसन अली गांव की एक लड़की के साथ खेल कूद कर जवान हुआ था। कुर्बत ने गुल खिलाए और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। पहले छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन जब गांव वालों को शक हुआ तो हसन अली के कहने के बावजूद लड़की ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था, जिस पर हसन अली कुछ भी कर गुजरने के बारे में सोचने लगा। शब्बीर ने देखा कि हसन अली गधा गाड़ी पर सामान लादे गांव के बाहर वाली सड़क से गुजर रहा था कि उसने देखा कि वही लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। हसन अली ये मंजर देखकर कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। लड़की जिस रास्ते से गुजर रही थी वो बस अड्डे की तरफ जाता था। हसन अली ने खामोशी से गधा गाड़ी का रुख बस अड्डे की तरफ मोड़ दिया, मगर इतनी देर में मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। हसन अली कुछ दूर जाकर पलट आया और उधर शब्बीर ने देखा कि लड़की और उसका भाई एक बस में सवार हो चुके थे। ये बस लाहौर जा रही थी। हसन अली की मोहब्बत का चर्चा गांव वालों के साथ लड़की के घर वालों तक भी पहुंच चुका था। उन्होंने बदनामी से बचने के लिए लड़की को लाहौर अपने एक रिश्तेदार के घर रवाना कर दिया था और हसन अली को कानों कान खबर ना होने दी कि लड़की आखिर गई तो किस शहर गई। हसन अली उन दिनों बहुत परेशान था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और मेहनत मजदूरी के बजाय किसी ढाबे पर जाकर बैठ जाता। शब्बीर ने अक्सर उसे अपना सादा सा फोन निकालते देखा। उसके पास लड़की का नंबर था। उस दिन हसन अली ने सबकी नजरें बचाकर लड़की को फोन किया तो फोन बंद था। हसन अली काफी देर तक नंबर मिलाने की कोशिश करता रहा और फिर उसने झुंझलाकर अपना फोन ही पटक कर तोड़ दिया।
लड़की का पता लगाने का वाहिद रास्ता यह था कि हसन लड़की के भाई जो हसन अली का हम उम्र था उससे किसी तरह दोस्ती कर लेता और फिर किसी बहाने से लड़की का पता पूछ लेता, मगर ऐसा होना नामुमकिन था। एक दिन हसन अली रास्ते से गुजर रहा था कि उसके एक हम उम्र लड़के ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? वो तो चली गई लाहौर। क्या बात कर रहा है? कौन चली गई? लो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं, उसके बाप और भाई ने उसे भेज दिया लाहौर। वहाँ पर दूसरा घर भी है उनका। इतना कहकर लड़का हंसता हुआ जाने लगा तो हसन अली लाहौर का नाम सुनकर चौंक गया। उसने दौड़कर लड़के को पकड़ लिया। यार एक काम कर, तू लाहौर का पता मालूम कर सकता है? चल बे चल, अपना काम कर। बात तो सुन। हसन अली को लड़की के बारे में थोड़ी सी सुनगुन मिली तो उसने किसी ना किसी तरह लड़की का पता ढूंढ लिया और फिर एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। शब्बीर ने देखा कि हसन अली एक बस से उतरकर गांव जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। रास्ते में वो जगह जगह लोगों से पता पूछता नजर आया और फिर जब वो उस गांव में पहुंचा जहां उसका ख्याल था कि लड़की को रखा गया था, कुछ घरों के सामने मंडराने लगा। एक देहाती ने एक अजनबी लड़के को गांव में यूं परेशान घूमते देखा तो उसे रोक लिया, मगर हसन अली क्या बताता कि वो उस गांव में क्या तलाश कर रहा था। ओए पुत्र, कहाँ जा रहा है? किसको देख रहा है? अब कुछ नहीं चाचा, ये शहर को रास्ता कौन सा जाता है? शहर को जाना है? जी जी। वो सीधा जा रहा है, वहां जाना है, वो शहर है। बड़ी मेहरबानी। ठीक है पुत्र। हसन खामोशी से शहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। हसन अली लड़की की तलाश में नाकामी के बाद खामोशी से 2 दिन के बाद गांव वापस आ गया था और फिर एक दिन उसके साथ जो वाकया पेश आया वो हसन अली के लिए नाकाबिले यकीन था। और वो वाकया यह था कि लड़की के भाई ने अचानक हसन अली से दोस्ती कर ली थी और इस दोस्ती ने हसन अली को ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए और वो ये समझने लगा था कि शायद लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी उससे करने का फैसला कर लिया है। और वक्त गुजरने के साथ साथ हसन और लड़की के भाई के दरमियान दोस्ती का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की का भाई हसन अली के दरवाजे पर उसे आवाज दे रहा था। हसन अली बाहर निकला तो वो दोनों एक ढाबे पर जाकर बैठ गए। गपशप करते हुए बाहर निकले तो लड़की के भाई ने एक ऐसी खबर सुना दी जो हसन के लिए खुशी की खबर थी, मगर हसन ने ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जो हमारे गांव का माहौल है ना, वो अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। सही बात यार, कल मैं जाऊंगा लाहौर। लाहौर? क्यों? अरे वो जो निक्की है ना मेरी, उसको लेने। निक्की कौन? तेरी छोटी बहन? हाँ यार वही। तो वो लाहौर में क्या कर रही है? यार तेरे को नहीं मालूम, यहाँ वो घर में कल ही रहती थी। 2 साल पहले उसे छोड़ के आया था, परसों आ जाएगी। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। रब रखा। चल मिलते हैं फिर। लड़की जब 2 साल के बाद वापस आई तो वो भी हसन से मिलने के लिए बेकरार थी और हसन ने भी तय कर लिया था कि वो उससे मुलाकात जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि हसन अली गधा गाड़ी चला रहा था और लड़की मुबैना तौर पर चादर से मुंह ढांपे गधा गाड़ी पर बैठी हुई थी। हसन अली ने जंगल में एक दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी तो लड़की उतर आई। मुझे बहुत रुलाया। तो मैं क्या करती? अगर मेरे घर वालों को शक हो जाता तो वो मुझे मार देते हैं। देख, आज तू घर में बता दे कि तू मुझसे शादी कर रही है। अरे शादी करना कोई जुर्म कोई है? सारी दुनिया करती है। अरे नहीं नहीं, मेरा बाप और भाई मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा, तेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू बेफिक्र हो जा। चलो ठीक है, अब बात करती हूँ मैं। अब चलें? चला। वो दोनों काफी देर तक बात करके रवाना हुए। फिर एक जगह लड़की को गधा गाड़ी से उतारकर हसन अपने रास्ते पर चलता बना, मगर कुछ दूर ही उसे लड़की का भाई मिल गया। हसन ने लड़की के भाई को देखकर गधा गाड़ी रोक ली और जब वो उतरकर लड़की के भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ा तो लड़की के भाई का रवैया बदला हुआ था। लड़की के भाई ने अपनी बहन को हसन के साथ देख लिया था। लड़की को 2 साल गांव से बाहर रखने के बावजूद
लड़की हसन के जाल से बाहर नहीं निकल सकी थी और लड़की के घर वाले एक ऐसे मजदूर नौजवान से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे जो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखता था। और फिर एक दिन हसन भी अचानक लापता हो गया और 2 दिन के बाद उसकी लाश एक नहर से तैरती हुई मिली। शायद हसन ने इश्क में नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली थी। मेरा पुत्र को ले जावे लगो, आज मैं किधर रोवा, आज मैं किधर रोवा, बाबा ले मेरा टेंट फाट गया जे। हसन अली की लाश उसके घर पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। पूरा गांव जोक दर जोक जमा होता चला गया। औरतें, मर्द, बच्चे सभी जमा हो रहे थे। हसन की माँ अपने नौउम्र बेटे के सदमे से निढाल थी। ये मनाजिर इंतहाई अलमनाक थे। हसन की अलमनाक मौत का मामला पुलिस ने जल्दी हल कर लिया था। हसन के घर में बदस्तूर आहो बुका का सिलसिला जारी था और उधर पुलिस ने लड़की के भाई और बाप को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो पता चला कि मुबैना तौर पर हसन को लड़की के भाई और बाप ने अगवा करके उसके हाथ पांव बांधे थे और उसे कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। जरा गमजदा माँ बाप की फरियाद भी सुन लीजिए। सारी रात मैं रोंदी ने कड्डी, मैं बिली पाप लेंदी ने कड्डी। दिन चढ़िया मैं इन्हां दे घरे गई, मैं दी अम्मी कोल पुछया मेरे पुत्र दा को पता होवे तन्नू। इन्हां उत्तरिया ने आख्या सानू कोई पता नहीं तेरे पुत्र दा। उदों ही इन्हां ने समान बन ते चिट्टना शुरू कर लिया। इन्हां उत्तरिया ने मेरे पापियां ने मेरा पुत्र ले लिया। हाय उस मतलब 12 बजे 7 तरीक दिन 12 बजे मतलब ये सेम खाने मिलते पे ने उत्थे खुदा बेहतर जाने ने उन की आखा की नहीं आखा। वो जो घरे आ रोटी खाते तो दुकान ते गया तो उन्हें मतलब भी आवाज मारी या इशारा किया, मतलब 2 जने मतलब भी मौजूद है। वो सीटा लिया जो गया है ना उस बाद साड़ा बच्चा नहीं। शब्बीर का कहना है कि हसन का वाहिद जुर्म यह था कि उसका ताल्लुक एक गैर बिरादरी से था। वो एक सीधा साधा मेहनतकश और मोहब्बत करने वाला नौजवान था, लेकिन जात पात पर यकीन रखने वालों ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया क्योंकि उनकी नजर में हसन अली से बड़ा और खतरनाक मुजरिम कोई और नहीं था। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि बाप का माल है दिल खोल कर लुटाओ। इसी कहावत की पहली तस्वीर शब्बीर ने मुल्तान में देखी है। ये एक बारात थी और बारात भी ऐसी वैसी, आप खुद ही देख लीजिए। शब्बीर का कहना है कि अब तक तो यही रिवाज देखा गया था कि शादी के मौके पर दूल्हा को जो सेहरा बांधा जाता था उसमें फूल की लड़ियां शामिल होती थी या ज्यादा से ज्यादा गांव देहातों में वहां के रस्म व रिवाज के मुताबिक नोटों से सेहरा सजाया जाता था। लेकिन मुल्तान में शब्बीर को एक दिन एक ऐसी बारात नजर आई जिसमें दूल्हा के चेहरे पर सेहरे की लड़ियां लहरा रही थी, लेकिन इन लड़ियों से किसी फूल या नोट की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि दूर से देखने पर लग रहा था कि ये पीतल की लड़ियां हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ाकर मजीद आबदार बना दिया गया था। शब्बीर जरा करीब पहुंचा तो पता चला कि दूल्हा मियाँ को जो सेहरा पहनाया गया था उसकी लड़ियां असली खालिस और खरे सोने की थीं और ये लड़ियां भी 1-2 नहीं थीं बल्कि कई थीं। कई से मुराद ये है कि दूल्हा का पूरा चेहरा लड़ियों के अंदर छुप गया था। शब्बीर को पता चला है कि सिर्फ सेहरे की मालियत मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए की थी और अचंभे की बात यह है कि दूल्हे मियाँ का ताल्लुक किसी अकबर बादशाह के खानदान से भी नहीं था। ये सोना कहां से आया, किसने खरीदा, या सोने से भरा संदूक अचानक किसी हवेली की दीवार से कब निकल आया? इन सवालों से कतई नजर शब्बीर इस अनोखी बारात और दूल्हा को देखने में मसरूफ हो गया। अभी शब्बीर की नजर दूल्हा के चेहरे पर ही जमी हुई थी कि उसने देखा कि दूल्हा मियाँ किसी कार या ट्रैक्टर की छत पर नहीं बैठे थे बल्कि यूं कह ले कि शेर की पीठ पर सवार थे। असली सचमुच के शेर की पीठ पर। शेर बेचारा पिंजरे में गुस्से से चक्कर काट रहा था और इस पिंजरे के ऊपर गद्दी रखकर दूल्हा को दुल्हन का गद्दी नशीन बना दिया गया था। शेर पर दूल्हा को बिठाकर बारात ले जाने का यह अनोखा वाकया कम से कम शब्बीर ने तारीख के किसी वरक में नहीं देखा। ये मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले दूल्हा के बुजुर्गों का अपना अछूता और अनोखा आइडिया था। जाहिर है ऐसी बारात में वो भी शामिल हो गए थे जो बाराती नहीं थे। जिस बारात में दूल्हा शेर पर बैठा हो, ढोल ताशे बज रहे हों, सेहरे में भारी मालियत की सोने की लड़ियां लटक रही हों, 1500 के नोट लुटाए जा रहे हों और दूल्हा शेर पर बैठा हो, उस बारात में
कौन बेगाना होगा जो दीवाना ना हो जाए। इस अनोखी बारात के कुछ मनाजिर आप भी देख लीजिए। सुना है कि दूल्हा वाले तो थे ही किसी शाही खानदान के, लेकिन दुल्हन वाले भी कम ना थे। बेटी को करोड़ों का जायज देने के अलावा मुबैना तौर पर दूल्हा के भाइयों भतीजों को लाखों रुपए की मालियत की मोटरसाइकिलें तोहफे में दी गईं और मेहमानों को जो खाना खिलाया गया वो भी सोने के निवाले से कम ना था। इस शाही बारात की खबर मीडिया पर नश्र हुई तो एक एक वक्त की रोटी को तरसते हुए आम आदमी के अलावा किसी के कान पर जूं न रेंगी। फिर कुछ दिनों बाद ये खबर भी सामने आई कि सरकार ने इस शाह खर्च बारात का नोटिस ले लिया था और अब सुना है कि दूल्हा और दुल्हन वालों से पूछा जाएगा कि इतना पैसा कहां से आया। हालांकि ये सवाल शब्बीर की नजर में इसलिए बेमानी है कि यहाँ ना तो ये साबित किया जा सकता है कि ये पैसा नाजायज जराए से हासिल किया गया था और ना ही ये साबित किया जा सकता है कि बारात पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ खुली आंखों मक्खी निगलने का रिवाज हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। शब्बीर को ये भी मालूम हुआ है कि दूल्हा का ताल्लुक अवामी नुमाइंदों के कबील से था। शब्बीर को मालूम है कि कुछ दिनों तक इस बादशाही बारात का गलगला रहेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। फिरोजवाला में शब्बीर ने एक थाने के बाहर मार पिटाई का एक मंजर देखा है। कौन पिट रहा था और कौन पीट रहा था ये जानकर आप यकीनन अपना सर पीट लेंगे। ये मनाजिर देखिए जरा, इस खातून का बस नहीं चल रहा कि वो इस सहमे हुए जान छुड़ाते हुए पुलिस एहलकार के साथ क्या न कर गुजरे। खातून इस तरह पुलिस एहलकार को पकड़ने की कोशिश करती नजर आ रही हैं जैसे कोई चोर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल कर रहा हो। इस दबंग औरत की कोशिश थी कि किसी तरह पुलिस वाले का गिरेबान उसके हाथ में आ जाए और वो उसे वहीं ऐसा सबक सिखाए कि पुलिस एहलकार के होश ठिकाने लग जाए। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि लोग औरत को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीबी बख्श दे इस बेचारे पुलिस वाले को, मगर औरत कब मानने वाली थी। गुस्सा था कि इंतहा पर था, जुनून था कि वहशत की हद से निकल चुका था। बस एक ही धुन सवार थी कि अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल क्या था? सवाल यही था कि मुबैना तौर पर थाना फैक्ट्री एरिया में सुमेरा नामी खातून ने एक दरखास्त दी थी कि उसे बेसरो सामान करके घर से निकाल दिया गया था। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खातून का कुछ सामान बरामद करवा लिया था। लेकिन एक दिन जब खातून का मुताल्लिका एहलकार से सामना हुआ तो एहलकार ने मुबैना धमकी दे डाली कि अगर एहलकार की मुट्ठी गर्म न की गई तो वो मुकदमा खारिज करके मुलजिम को छोड़ देगा। फिर हुआ भी यही, और जब ये खबर खातून तक पहुंची तो उसने आओ देखा न ताओ आस्तीन चढ़ाकर थाने पर चढ़ दौड़ी। किस्मत का मारा मुताल्लिका एहलकार भी उसे नजर आ गया। फिर क्या था, एहलकार आगे आगे और खातून पीछे पीछे। एहलकार खातून को किसी तरह जुल देकर आगे बढ़ा तो शेर की बच्ची ने अपने दुपट्टे को हथियार में तब्दील करके एहलकार को पकड़ने की कोशिश की, मगर इस बार भी एहलकार साफ बच निकला। एहलकार के बच निकलने के बाद खातून भागती हुई पलटी और हरकत और सकनात का सहारा लेकर बावाज़े बुलंद गोया इस तरह का पैगाम देती रही, बेटा जी आज तो तू बच निकला है मगर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये फुटेज एक बार फिर जरा तफसील से देख लीजिए। शब्बीर को पता चला है कि खातून किराएदार थी और मुबैना तौर पर कई माह से उसने किराया अदा नहीं किया था, जिस पर मालिक मकान ने उसके सामान पर मुबैना कब्जा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एक बेदस्तोपा औरत होने के नाते वो करती भी क्या, उसने तो बाकायदा पुलिस के सामने अपना मसला बयान कर दिया था और मामले को हल कराने की दरखास्त दे रखी थी, लेकिन उसका मसला हल ना हो सका। ऊपर से मामले को हल करने के लिए मुबैना रिश्वत भी तलब कर ली गई।
जब पुलिस की जानिब से ऐसी मुबैना बात की जाएगी तो किसी का भी किसी वक्त दिमाग तो घूम ही सकता है। खातून भी ऐसे ही लोगों में शामिल थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कराची में बहुत जल्द अब इस किस्म के नज़ारे आम होंगे कि मर्दों के साथ खवातीन भी टैक्सियां चला रही होंगी। जिन टैक्सियों को खवातीन ड्राइवर चलाएंगी उनको पिंक टैक्सी का नाम दिया जाएगा। शब्बीर को मालूम हुआ है कि एक कंपनी ने ये खुसूसी टैक्सियां चलाने का अज़्म जाहिर किया है और गुज़श्ता दिनों खवातीन ड्राइवर पर मुश्तमिल कुछ टैक्सियां सड़कों पर दौड़ती भागती भी नजर आईं। शब्बीर का कहना है कि मर्द हजरात को खुश होने की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि इन टैक्सियों को औरतें ही चलाएंगी और औरतें ही मुसाफिर होंगी। शब्बीर का कहना है कि औरतों के टैक्सी चलाने से एक तरफ तो औरतों को नया बाइज्जत रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ वो खवातीन जो मर्द ड्राइवर के साथ रक्षा या टैक्सी में बैठकर सफर करने से हिचकिचाती हैं, उनको उनकी मर्जी की सवारी मिल सकेगी। टैक्सियों को बुक करने का निजाम स्मार्टफोन से मुंसलिक होगा। इसके अलावा सड़क पर हाथ के इशारे से भी सवारी हासिल की जा सकेगी। ये हैं वो टैक्सियां जिन्हें खातून ड्राइवर चलाती देखी गईं। इन खातून ड्राइवर्स को पायलट का टाइटल दिया गया है। शब्बीर ने टैक्सियां चलाने वाली और सफर करने वाली खवातीन से बात की तो ये सूरत हाल सामने आई। पिंक टैक्सी जो है वो कि खवातीन के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर दोनों जो है वो खवातीन होंगी। इसके हवाले से हमने अपनी खवातीन को जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल, उसके अलावा उनको फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल और सेल्फ डिफेंस के कुछ ट्रिक्स वगैरह हमने उनको बताई हैं ताकि वो अपने आप को फील कर सकें सिक्योर एंड सेफ। हम लोग चलती फिरती ये पिंक टैक्सी जो एक एम्बुलेंस का भी काम करती है। अगर हम देखेंगे कि कहीं पर कोई हादसा हो गया है, कोई जख्मी है, तो हमारे पास फर्स्ट एड किट मौजूद है जहाँ पर हम उनकी फौरी तौर पर ब्लीडिंग रोक सकते हैं। 100% बहुत अच्छी है ये। रोड पे बसों में आदमियों के साथ जाना और ये वो, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। तो पर्दा करती है उनके लिए ये बात बहुत अच्छी है और ये बहुत खुशी हुई है आज ये न्यूज़ सुनकर। अभी मैंने इसमें सफ़र भी किया था इस पिंक टैक्सी में, जो मुझे बहुत सहूलत से अपने मकाम पर पहुंचाया। बहुत अच्छी बात होगी अगर बाकी सब भी इसको इनकरेज करें। सर्विस बहुत अच्छी है, इस लिहाज से भी अच्छी है कि लेडीज़ जो अकेले सफ़र करना चाहती हैं उनके लिए सेफ्टी है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि कराची के बाद लाहौर और दीगर शहरों में भी खवातीन ड्राइवर टैक्सियां चलाती नजर आएंगी। शब्बीर का कहना है कि ये एक अच्छा मंसूबा है जिसे कामयाबी से चलाकर खवातीन के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।